हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल रावत फिजिक्स क्लासेस के साथ। तो जैसे कि हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। और अगर आपने न्यूमेरिकल्स फर्स्ट चैप्टर के नहीं किए हुए हैं तो जाइए आप प्लेलिस्ट में, वहाँ पे रिसेंट वीडियो है, वहाँ पे आपको फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट मिल जाएंगे। और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, सेकंड चैप्टर की जो थ्योरी है वो अच्छे से आपको क्लियर करनी है। और अगर आपको थ्योरी अच्छे से क्लियर है तो चलिए हमारे साथ स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर की न्यूमेरिकल्स किताब है हमारी कुमार मित्तल। हम यहाँ पे दो किताबों के न्यूमेरिकल साथ साथ कराएंगे, एक कुमार मित्तल और दूसरी एक्टिव एनसीईआरटी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हमारे साथ सबसे पहले हम एक बार सबसे पहले हम क्या काम करने वाले हैं, जो फॉर्मूले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, उन्हें एक बार देख लेते हैं। और जो स्टूडेंट्स को क्लियर है, फॉर्मूले याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, पहला फॉर्मूला क्या है, वैद्युत फ्लक्स का है। हम सब जानते हैं वैद्युत फ्लक्स क्या होता है कि किसी पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं गुजर जाती है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम ओनली फॉर्मूले में डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा रिवाइज हो जाए और आपको न्यूमेरिकल्स करने में आसानी रहे। तो स्टूडेंट्स, ये क्या हमारे पास फॉर्मूले हैं। वैद्युत फ्लक्स का क्या होता है, फाई ए इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। और जहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता है वहाँ पे क्या आता है, cos थीटा आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। कभी कभी क्या होता है कि जो सरफेस एरिया है, जो पृष्ठ क्षेत्रफल है, वो आपको न्यूमेरिकल्स में क्या काम करेगा, आपको कभी तो a के रूप में दे देगा और कभी आपको s के रूप में दे देगा। तो अगर a में है तो आपको ये फॉर्मूला लगा लेना है, अगर s में है तो आपको ये फॉर्मूला लगा लेना है। और साथ ही साथ आपको एक बात का ध्यान और रखना है कि बिंदु गुणनफल करते टाइम, जैसे कि आप 11वीं क्लास में अच्छे पढ़ के आए हुए हो कि आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, और के डैश है के डॉट के कैप क्या होता है, 1 होता है। अदरवाइज सब क्या आ जाते हैं, 0 हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स फटाफट आप क्या है, इन फॉर्मूले में नजर घुमाइए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, कुमार मित्तल वाली किताब का है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, अगर किसी के पास किताब नहीं है तो न्यूमेरिकल्स साथ साथ आपको क्या है, इधर आपको साथ साथ न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। तो चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल्स को हम लेकर चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इन्हें चाहो तो नोट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, आज थोड़ा गले का प्रॉब्लम है, बट कोई नहीं, आज मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ाऊं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। देखो, इसने कहा है कि यदि 17.7 पिको कूलम आवेश, तो यहाँ पे क्योंकि जो वैल्यू है वो कितनी दे दी इसने, 17.7 पिको कूलम। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि न्यूमेरिकल करने से पहले आपको जो सबसे पहले काम करना है, वो आपको काम ये करना है कि जो आपकी यूनिट्स है वो एमकेस में होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें यहाँ पे आवेश की, तो हमारा जो आवेश है वो पिको कूलम में दिया हुआ है। अब हमारा जो आवेश है वो किस में होना चाहिए, कूलम में होना चाहिए। अब पिको में कितने होते हैं, 10 की घात माइनस के 12। तो क्या लिख सकता हूँ, 17.7 गुना 10 की घात माइनस के 12 कूलम। फिर उसके बाद क्या है, इसने हमें बोला है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो घन की जो भुजा दी हुई है वो 10 सेंटीमीटर है, मतलब 10 गुना 10 की घात माइनस के 2 मीटर, ठीक है। वैसे तो हमें इस भुजा का कोई काम नहीं है, क्योंकि दोष की फलने में आकृति की शेप चाहे कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता, बस आकृति क्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, ठीक है। और इसने हमसे क्या पूछा है, फाई ई पूछा है, ठीक है। किससे पूछा है, प्रत्येक सतह से। देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करेगा कि कभी तो कह देगा कि आपको कि घन से गुजरने वाला फ्लक्स बताइए, कभी कह देगा कि घन की प्रत्येक फलक या प्रत्येक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स बताइए। तो
मैं आप इसके बाद क्या लिख दे रहा हूँ, फाई डैश लिख दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे भाई, गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से, अब गॉस की प्रमेय जो फ्लक्स निकालती है वो संपूर्ण पृष्ठ का निकालती है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि संपूर्ण घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये आएगा फाई ई बराबर क्या आता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, फाई ई कितना आएगा हमारे पास, क्योंकि वैल्यू कितनी है 17.7 गुना 10 की घात माइनस के 12 और एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 8.85 गुना 10 की घात माइनस के 12। इससे ये पूरा कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, अगर हम आगे की बात करें क्वेश्चंस की, तो ये आएगा हमारे पास कितना, फाई ई बराबर ये आएगा हमारे पास 17.7 बटे 8.85। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर मैं इसे आगे सोल्व करूं तो ये आ गया 170 में, अगर इसे लिखना चाहूं तो ये 10 की घात माइनस के यहाँ पे 1 आ जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, पॉइंट को अगर आपको सोल्व करना है तो उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि जहां पॉइंट है आप उसे क्या है घातों के रूप में ले जाओ। जैसे ही आप घातों के रूप में लेके जाओगे वो क्वेश्चन क्या है सिंपल हो जाएगा। हमारा तो करने का तरीका यही है, आपकी इच्छा है चाहे आप जैसे कैलकुलेशन कर सकते हो, पर लेकिन बेस्ट यही है। मैंने पॉइंट को एक अंक इधर किसका आया तो 10 की घात माइनस 1 आ गया। अब यहाँ पे क्या है, पॉइंट को 2 अंक किसका आ रहे हैं तो 10 की घात माइनस 2 आ जाएगा। जैसे ही ऊपर जाएगा ये हो जाएगा 177 गुना 10 की घात माइनस 1 और 10 की घात 2, ये आएगा 885। फाई की कितने आएगा भाई 1770, कहाँ से 1770 आए, 10 की घात माइनस 1 है, 10 की घात यहाँ पे 2 है, तो जब से सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 10 की घात 1 बचेगा, 10 की घात 1 का मतलब 10 और स्टूडेंट्स में जाएगी 170 में, तो कितना हो जाएगा 1770 बचे कितना 885। इससे ये पूरा पूरा कितनी बार कटेगा 2 बार कटेगा। तो फाई टी की वैल्यू कितनी आएगी 2। पर लेकिन उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा है कि घन की प्रत्येक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स बताओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लिखेंगे चूंकि घन में हम सब जानते हैं 6 सतह होती है, चूंकि घन में 6 सतह होती हैं, अतः प्रत्येक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई डैश कितना आएगा मेरे पास, ये आएगा 2/6 बराबर कितना आएगा 1/3। यही स्टूडेंट्स आंसर है। और आंसर लिखते टाइम आपको क्या है मात्रक जरूर लिख देना है। तो उसका मात्रक कितना आएगा, इसका मात्रक आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। स्टूडेंट्स नोट डाउन कीजिए जल्दी फटाफट, फिर हम चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, स्टूडेंट्स अब मैं क्वेश्चन साथ साथ कराऊंगा, आप वीडियो को खोल करके क्वेश्चंस को क्या है उतार सकते हो अपनी बुक में। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसने कहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश, भाई ई वेक्टर दे दिया कितना हमारे पास 2y कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, वहीं इसने जो a वेक्टर है वो भी दे दिया हमारे पास कितना माइनस के 4k कैप। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या पूछा है कि फ्लक्स की गणना करनी है, क्या निकालना है फाई ई निकालना है। ठीक है, हम सब जानते हैं, देखो अगर ये
आपके वेक्टर रूप में है तब हम फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो करेंगे पाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और अगर इसने क्या है ई और ए के बीच ये हमें कोई एंगल देता तो तब हम यूज करते पाई ई बराबर ई ए cos थीटा। तो स्टूडेंट फ्लक्स निकालने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। जैसे जैसे वो हमें क्वेश्चन देते जाएगा ऐसे ऐसे हम क्या है अपने फॉर्मूले यूज करते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे होगा। फाई ई इक्वल टू कितना आएगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो फाई ई की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है स्टूडेंट्स। वहीं ए वेक्टर कितना आएगा माइनस के 4k कैप। अब मैंने तो बताया था कि i की i में गुना होगी, j की j में होगी और k की k में होगी। इधर ना तो i है ना ही j है तो इधर क्या है k है। तो कितना आएगा माइनस के 4 गुना माइनस के 4 और ये कितना आएगा k कैप तो k कैप आएगा। अगर इधर i j k भी होता तो हम i डॉट i j डॉट j और k डॉट k भी करते। और मैंने तो बताया हुआ है कि अगर इसकी हम इनके साथ गुना भी करें तो क्या आएगा 0 ही आएगा। इसलिए हम क्या रूल बनाते हैं कि i की i में होनी है, j की j में होनी है और k की k में होनी है। तो कितना आएगा ये 16 और k डॉट क्या आ जाता है 1 हो जाता है, 4 चौक 16 माइनस माइनस क्या होगा प्लस और ये आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। स्टूडेंट्स ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, राइट डाउन कीजिए इसको जल्दी से। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में इसने कहा है, थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसा कि आपने क्या है फर्स्ट क्वेश्चन किया था। आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पढ़ने में टाइम वेस्ट होता है, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी फिर प्रॉब्लम होती है। तो मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट कर रहा हूँ। आवेश दिया हुआ है कितना 10 माइक्रो कूलम, तो कितना आएगा 10 गुना 10 की घात माइनस के 6 कूलम। हमने आपको पहले ही बताया हुआ है कि आपका जो मात्रक है वो MKS या SI पद्धति में होना चाहिए। न्यूमेरिकल करने से पहले आपका सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि जो भी आपको डेटा दिए हुए हैं वे SI में है या नहीं है, ठीक है। तो भाई इसको तुम्हें बनाने तो पड़ेंगे SI में, अगर नहीं बनाएंगे तो क्या आंसर गलत आने हैं, ठीक है। और जब आंसर गलत आएंगे तो फिर नंबर भी गलत आते हैं तुम्हारे। तो बस सीधा बोला है कि एक फलक से क्या निकलना है, एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स बताना है। क्वेश्चन नंबर राइट क्वेश्चन आपको साइड में दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको लिखना है कि गॉस की फलमे से संपूर्ण घन से गुजरने वाला वैद्युत फलक कितना आएगा, ये आएगा पाई पी बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना आएगा, क्यों की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 गुना 10 की घात माइनस 6 और ये कितना आएगा 8.85 10 की घात माइनस के 12, ठीक है स्टूडेंट्स। 10 गुना 10 की घात माइनस के 6 और इसको लिख सकता हूँ 885 गुना 10 की घात माइनस के 14। अब ये घात 14 कैसे हुई, मैंने आपको बताया था कि जितने हमारा जो पॉइंट है जितने खिसकेगा इधर की साइड में उतनी ही 10 की घात नेगेटिव आनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 2 अंक का पॉइंट था तो मैंने 2 अंक क्या इधर खिसका दिया। पहले घात कितनी थी -12 थी, 2 अंक मैंने और खिसका दिया इस पॉइंट को तो कितनी होगी -14 40, ठीक है। अब हमारे पास जो फाई ई आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 10 गुना 10 की घात माइनस के 6 गुना 10 की घात कितना आएगा 14 बटे 885, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने सेकंड क्वेश्चन अभी देखा, इसका जो आंसर दिया हुआ है वो 16 वोल्ट मीटर दिया हुआ है। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर भी होता है और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम भी होता है। तो जो मर्जी आप वो लिख सकते हो। कभी आप सोचो कि राहुल सर ने
मात्रक लगा रखा है, नहीं वैद्युत फ्लक्स के 2-3 मात्रक होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या काम करने वाले हैं, ठीक है, कितना आएगा 10 गुना 10 की घात कितना आएगा भाई 14 है, और ये कितने हमारे पास 6 है, तो कितना हो जाएगा 10 की घात 8 बचेगा, क्योंकि 8 और 6 14 होते हैं, 885। फाई की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास। अब देखो जब भी हम कभी ऐसी चीजें फंस जाते हैं तो हम क्या काम करते हैं, ठीक है, ऊपर क्या है 10 लिखा हुआ है, नीचे क्या है 885 लिखा हुआ है, तो हम क्या काम करेंगे, इसे बना देंगे हम 1000। 1000 का मतलब क्या है 10 की घात 2 मैंने इसको दे दी, तो यहाँ पे कितना बचेगा 10 की घात 6 बचेगा, और ये कितना आएगा 885 आएगा। तो अब आपको 885 का है 10 से भाग करना है, ठीक है, सॉरी 10 से कह रहा हूं मैं, 1000 को 810 से भाग करना है। अब देखो ये तो आया है हमारे पास कौन सा फलक, समकोण फलक, मुझे किसका निकालना है, एक फलक का निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या काम करता हूं कि चूंकि घन में देखो फलक और सतह की बात है, घन में 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, अतः प्रत्येक फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना आएगा, फाई पी डैश बराबर कितना आएगा, ये आएगा कि हमारे पास फाई पी अपॉन 6, तो फाई पी डैश कितना आएगा, फाई वैल्यू कितनी है 1000 गुना 10 की घात 6 और इसके सॉरी, और ये आएगा 885 तो पहले ही था, और गुना 6 से और भागा जाएगा। अब आपको ये सोल्व करना है, और सोल्व करके हमारा जो आंसर आता है, हमारा जो आंसर आता है वो आंसर आता है हमारे पास, आप सोल्व कर लेने से अच्छे से कैसे सोल्व होगा, मान लो 2 से आपने से काट दिया, ये कितना बचेगा 500, ये हो जाएगा कितना 3, ठीक है, तो फाई कितना है मेरे पास, ये आएगा 500 गुना 10 की घात कितना 6, और कितना आएगा 3 पंजे 15, ठीक है। आपको भाग देना तो एक ही बार भाग देना, 3 पंजे 15, 15 का 5 का हासिल को 1, 3 अठे 24, और एक 25 का 5 का हासिल को 2, और 3 अठे 24 और 2 26, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या है, देखो नीचे क्या है 2655 है, ऊपर क्या 500 है, तो हमें क्या करना है, पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं इसको थोड़ा इधर करा रहा हूँ, चलो इधर करते हैं इसको थोड़ा सा, तो कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा पाई ई इक्वल्स टू, ये कितना आएगा 5000, और 10 की घात कितना जाएगा 5 जाएगा, और बटे कितना 2655, जब आप इसे सोल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका, यही आएगा 1.88 गुना 10 की घात 5, ठीक है स्टूडेंट्स, और मात्रा कितना आएगा इसका, वही आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट डाउन कीजिए जल्दी से। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप वीडियो को पॉज करके या फिर वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप जो है न्यूमेरिकल्स को देख सकते हो। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। स्टूडेंट्स हमारे साथ आप बने रहिए, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। तो उसने कहा है कि Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 माइक्रो कूलम है, ठीक है। और सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, ये करेंगे 2 गुना 10 की घात माइनस के 6 कूलम। जो यहाँ पे C सिंबल है वो किसका है, कूलम का है, और म्यू का मतलब क्या है, माइक्रो है। L का मान कितना दे दिया, 0.2 मीटर दे दिया। आपको L पे ध्यान नहीं देना है क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स निकाल रहे हैं, और किससे, गॉस की परिधि से। घन इसने क्या है, इस बार दोनों पूछ लिया, कुल फ्लक्स भी पूछ लिया, और क्या है प्रत्येक सतह से कितना निकल रहा है इसने हमसे वो ही पूछ लिया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा इजी है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गॉस की प्रमेय से क्या लिखेंगे, संपूर्ण घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना आएगा, फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
और क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये आएगा फाई ई बराबर क्यू है हमारे पास कितना 2 गुना 10 की घात माइनस के 6 8.85 10 की घात माइनस के 12। फिर वही तरीका है जो मैंने तरीका आपको बताया था कि क्या करना है आपको 2 गुना 10 की घात माइनस 6 तो ये रहेगा, इसे आप 885 गुना 10 की घात का लिख दोगे माइनस 14 लिख दोगे। वही तरीका वही है कि 2 पॉइंट क्या है, मैंने पॉइंट को 2 अंक किसका दिया तो माइनस की क्या होगी 2 घात हो जाएगी, तो कितनी होगी माइनस के 14 होगी। ये 14 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो फाई ए की जो वैल्यू आएगी हमारे पास ये आएगी 2 गुना 10 की घात माइनस 6 और 10 की घात कितना 14 अपॉन कितना आएगा भाई 885। फाई ए की वैल्यू कितनी आएगी 2 गुना 10 की घात 8 बटे 885। जो प्रॉब्लम पहले थी अब फिर हमारे पास क्या है वही प्रॉब्लम आ रही है, ऊपर 2 है नीचे क्या है 885 है। ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या काम करेंगे, इसको बना लेंगे 2000। क्या बना लेंगे 2000। 2000 का मतलब क्या है कि यहाँ की जो 3 पावर है मैंने इसको दे दी, तो यहाँ पावर कितनी बचेगी 10 की घात 5 बटे कितना आएगा 885। ठीक है, आपको क्या है इसको सोल्व कर देना है। ठीक, और जो हमारे पास आंसर आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास फाई की जो वैल्यू आएगी आएगी हमारे पास 2.46 10 की घात कितना 5 और मात्रा कितना आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आएगा आंसर आएगा। और इसने क्या है दोनों ही आंसर हमसे पूछे थे, ये वाला भी कि संपूर्ण से कितना निकलेगा और एक संख्या से कितना निकलेगा या एक फलक से कितना निकलेगा। फिर आपको वही करना है कि घन में 6 फलक होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन कीजिए और जल्दी करो। मैं वीडियो चेक करने गया था कि सही है क्या। घन में क्या है 6 फलक होते हैं, तो प्रत्येक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना आएगा, ये आएगा फाई ई डैश इक्वल्स टू कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 2.26 10 की घात कितना 5 और बटे 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपसे क्या है कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा ठीक है वो क्या आएगा, देखो ये 2.26 है, अगर मैं एक पॉइंट को थोड़ा इधर ले जाऊं उसे मैं कितना करूं 22.6 करूं तो मुझे 10 की घात 4 करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ेगा, ऐसा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं एक पॉइंट को इधर लेके जाता हूं ठीक है तो क्या होने वाला है हमारे पास, अगर एक पॉइंट को हम इधर लेके जाते हैं तो 10 की घात माइनस की 1 हो जाएगी। अब ये कितनी है 10 की घात प्लस के 4 है, तो प्लस के 4 और माइनस के कितने बचेगा 4 बचा रहेगा। ठीक है, जब आप ऐसे सोल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारा जो आंसर आएगा 3.77 10 की घात कितना आएगा 4 और मात्रक आपके पास वही है फ्लक्स का मात्रक। नोट डाउन कीजिए जल्दी फटाफट, बढ़ते हैं नेक्स्ट मैकेनिकल की ओर। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गॉसियन पृष्ठ, क्वेश्चन तो आप पढ़ ही लोगे तुम्हारे किताब में, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन कराना। भाई आर की वैल्यू दी हुई है कितनी, हमने आर की वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या है 10 गुना 10 की घात माइनस के 2 मीटर। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण भाई फ्लक्स जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना माइनस के 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है स्टूडेंट, यदि ये कह रहा है कि यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दे तब कितना फ्लक्स गुजरेगा, और हमारे पास चलो मान लो उसने फाई डैश पूछा है और हमसे क्या पूछा है इसने क्यू का मान चिन्ह सहित पूछा है। तो स्टूडेंट्स
चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सब जानते हैं इससे भाई गॉस की प्रमेय से क्या होगा? गॉस की प्रमेय से फाई ई इक्वल्स टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसे सेकंड नंबर आप एक मान लीजिए। चूंकि इस सूत्र में आर नहीं है, अतः क्या होगा? त्रिज्या दो गुनी करने पर फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये तो हमारे पास आंसर था। तो फाई ई डैश की वैल्यू है वो भी कितनी होगी? माइनस के 750 ही होगी। ठीक है, क्योंकि भाई गॉस की प्रमेय ये कहती है कि जो फ्लक्स होगा हमारे पास वो कितना होगा? फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें कहीं आर नहीं है, तो चाहे आप त्रिज्या 2 गुनी कर लो चाहे आप 3 गुनी कर लो, फ्लक्स में बदलाव नहीं होगा, फ्लक्स आपका जो का तो होगा। तो चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। समीकरण किससे? वही 1 से। अगर मैं क्यू की वैल्यू निकाल लूं कितनी आएगी? फाई ई गुना एप्सिलॉन नॉट। फाई ई की वैल्यू कितनी है? माइनस के 750 और एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? 8.85 10 की घात माइनस के 12। ठीक है स्टूडेंट्स, बस आपको क्या है? सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई आप खुद ही कर सकते हो। वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपके पास? यह आएगी लास्ट में माइनस के 6.64 10 की घात कितना आएगा? माइनस के 9। ये जो घात है माइनस के अभी कितनी है? माइनस के 12 है, लेकिन जैसे ही आप क्या है दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो घात आप क्या है एडजस्ट कर सकते हो बाद में। ठीक है, मैंने बताया हुआ है घात कैसे एडजस्ट होती है, तो आप इसकी गुना करके ये आपका आंसर आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम किसकी 6 क्वेश्चन की ओर। तब तक आप इसे नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6, तो इसने कहा है कि अनंत लंबाई के, देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें क्या है? एक अनंत लंबाई का तार होता है और उसके निकट आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है। भाई अनंत लंबाई के तार, और इसने जो रेखीय घनत्व दिया हुआ लैम्डा दिया हुआ है कितना? 10 गुना 10 की घात माइनस के 8 कूलम प्रति मीटर। ठीक है, और तार से 2 सेंटीमीटर की दूर, आर का मान भी दे दिया कितना? 2 सेंटीमीटर। तो कितना आएगा? 2 गुना 10 की घात माइनस के 2 मीटर। क्या पूछा है इसने हमसे? ई पूछा है। ठीक है स्टूडेंट, ये सवाल आप इस तरह से मान सकते हो कि हमारे पास क्या है? एक तार है, एक समान रूप से आवेशित है, रेखीय घनत्व इसका इसने ये दे दिया। इस तार से क्या है? यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दूरी पर क्या है? एक बिंदु P है, और इस बिंदु P पर आपको क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? हमारे पास फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे r। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी जो पूरे की वैल्यू होती है, हमने फर्स्ट चैप्टर में बताया हुआ है, इसकी पूरे की वैल्यू होती है 9 गुना 10 की घात 9। 2 गुना लैम्डा का मान कितना है? 10 गुना 10 की घात माइनस के 8, और r की वैल्यू कितनी है? 2 गुना 10 की घात माइनस के 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो, e का मान कितना आएगा भाई? 9 गुना 10 की घात 9। ठीक है, और भाई 10 की घात 1 तो ये रहा, क्योंकि 10 लिखा हुआ है, 10 की घात माइनस 8 ये है, तो 10 की घात कितना होगा? -7, और ये कहां चला गया? ऊपर चला गया। 10 की घात 2 ऊपर जाएगा, इसका प्लस का होगा। ये 8 था, ये 10 की घात यहाँ पे 1 था, तो कितना बच गया? 10 की घात में 7 बच गया, 9 ऐसे गया सही। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 9 गुना, भाई
आंसर है कितना, पावर कितनी बचेगी हमारे पास, 9 2 कितना होगी 11 और 10 ये कितना आएगा माइनस के साथ, तो ई की वैल्यू कितनी आएगी 9 गुना 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। स्टूडेंट्स देखो कितना ही अच्छा आंसर आया हमारा, और इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी फटाफट। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, दो प्लेटें हैं एक दूसरे के समीप है, और प्लेटों का जो पृष्ठ घनत्व है वो कितना दिया है हमारे पास, सिग्मा की वैल्यू दी हुई है 1.77 जिससे कितना आएगा माइनस के 11, और मात्रा क्या होता है इसका, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। आवेश का है, विपरीत चिन्हों का है, और प्लेटों के बीच इसने हमसे ई पूछा है। तो देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हमारे पास दो प्लेटें हैं और उन पर आवेश विपरीत चिन्हों वाला है, तो उनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मान दिया हुआ है 1.777 10 की घात माइनस के 11, इसका होता है 8.85 10 की घात माइनस के 12। ई की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, अगर मैं इस पॉइंट को इधर ले जाऊं, मतलब मैं कर दूं 17.77, तो 10 की घात माइनस के 12 हो जाएगा। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसे अगर मैं करना चाहूं तो 10 की घात कितना आएगा माइनस के 14 आएगा। क्यों आया 14, क्योंकि मैंने जो ये दशमलव है 3 अंक में इधर लेगा, जैसे ये 3 अंक इधर आया तो 10 की घात माइनस 3 और आएगा, पहले से ही क्या है 10 की घात माइनस 11 है तो माइनस 14 हो जाएगी। ऐसे ही कितना आएगा 885 आएगा। अब यहाँ पे जो पॉइंट है वो 2 अंकों के पॉइंट है, मैं 2 अंक पीछे ले जा रहा हूँ, तो 2 ही 10 की घात माइनस के 2 पावर आएगी, माइनस 12 पहले से ही है, माइनस 2 हमने कर दिया तो माइनस के कितना बचेगा 14। ये इससे लगभग पूरा कितनी बार कट जाएगा 2.00 समथिंग बार कट जाएगा। तो हमसे एप्रोक्स क्या मान लेते हैं, ई की वैल्यू जो आएगी 2 न्यूटन प्रति कूलम। स्टूडेंट्स वैसे ये पूरा 2 बार नहीं कटेगा, अगर यहाँ पे 7 की बजाय 0 होता तो पूरा 2 बार कटता, पर लेकिन फिर भी क्या है 2.0 आंसर आता है, उसे हम एप्रोक्स क्या मान लेते हैं 2 न्यूटन प्रति कूलम मान लेते हैं। तो चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, ये हमारे पास कौन सा था, ये हमारे पास 7 था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, हमारे पास एक एरिया ने कितना 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की 2 बड़ी प्लेटें अभिमुख रखी हुई हैं, और कितनी दूर रखी हुई हैं 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। भीतरी पृष्ठ पर बराबर विपरीत आवेश है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है हमारे पास वो दी हुई है कितनी 55 न्यूटन प्रति कूलम। तो हमसे आवेश का मान पूछा है, ठीक है। तो ये भी सवाल बिल्कुल ऐसा ही है। हम क्या करेंगे, एक प्लेट है हमारे पास और एक प्लेट क्या है इसके अभिमुख रखी हुई है, ठीक है। ये इनके बीच क्या है पॉइंट P है। तो जो E की वैल्यू आएगी हमारे पास कितने आएगी सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास सिग्मा होता है हमने आपको बताया था कि सिग्मा होता है हमारे पास पृष्ठ आवेश घनत्व। तो जो सिग्मा आएगा मेरे पास कितना Q/A, ठीक है। तो E की जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो कितनी आएगी, ये आएगी Q/A एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से मुझे मान किसका निकालना है Q का निकालना है, तो Q कितना आएगा E गुना A एप्सिलॉन नॉट। ये भाग में इधर जाए कहाँ चला जाएगा गुना में चला जाएगा, तो E की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 55 गुना A का मान 1 है, एप्सिलॉन नॉट का कितना आएगा 8.85 10 की घात माइनस के 12। जैसे ही आप इसे कैलकुलेट करोगे तो जो आपका आंसर है वो आएगा कितना 4.9 10 की घात माइनस के 10।
और आवेश पर क्या लगा लियो आप, प्लस माइनस लगा लियो। क्यों? क्योंकि जितना आवेश यहाँ होगा उतने आवेश कहाँ होगा, इधर होगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आंसर। मात्रा क्या होता है आप सब जानते हैं, कूलम। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1, नोट डाउन कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 कीजिए, जल्दी नोट डाउन। तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम क्या काम करेंगे। इसने कहा है कि 0.002 मिलीग्राम वाली 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त। सबसे पहले तो n का मान दिया हुआ है कितना, 0.002 मिलीग्राम। देखो अगर हम बात करें MKS सिस्टम की, तो MKS सिस्टम में हमारा जो द्रव्यमान है वो किलोग्राम में होना चाहिए, और यहाँ पे किस में है, मिलीग्राम में है। तो हम क्या काम करेंगे, पहले से किलोग्राम में चेंज करेंगे। तो मिलीग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए कितना है, 0. ये आएगा 10 की घात माइनस के 6, और ये कितना हो जाएगा, किलोग्राम। क्यों? क्योंकि 1 मिलीग्राम में 10 की घात माइनस के 3 ग्राम होते हैं, और फिर 1 ग्राम में 10 की घात माइनस के 3 किलोग्राम होते हैं। तो कितना आएगा, माइनस के 6 आएगा, और ये तो आएगा 2 गुना 10 की घात माइनस के 9 किलोग्राम। अब ये माइनस 9 पावर कैसे होगी, देखो स्टूडेंट्स, पॉइंट जो दशमलव है हमारे पास वो 3 अंकों पे है, तो दशमलव को मैं क्या है 3 अंक बाद लेगा। 3 अंक बाद ले जाने का मेरा मतलब क्या है कि जो 10 की घात है वो कितनी आएगी, माइनस के 3 आएगी। माइनस 6 पहले से ही था, माइनस से कितना होगा, 9। अगर आपको ये टेक्निक समझ में नहीं आ रही है तो हमारे चैनल पे जाइएगा, और वहाँ पे हमने लिखा हुआ है, आप जो है फर्स्ट चैप्टर में जाइएगा प्लेलिस्ट की, वहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि भौतिक विज्ञान के न्यूमेरिकल कैसे हल करें, गणनाएं कैसे करें, या फिर जो आपके पास कैलकुलेशन है वो कैसे करें। एक दो वीडियो है, आपने जाके देखेगा, बहुत अच्छे से हमने बताया हुआ है कि मात्रा को हम कैसे बदलते हैं, कैसे मिलीमीटर को मीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं। आप जाके वहाँ पे देखिएगा, अच्छे से, बहुत अच्छे से हमने समझाया हुआ है। ठीक है, और तब जाके आप इसको देखिएगा। और अगर आप पहले ही इससे परिचित हो तो बहुत अच्छी बात है, बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम दोबारा फिर वीडियो बना के आपको जो है समझाएंगे कि ये पॉइंट कैसे चलते हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल सा फंडा है कि अगर दशमलव इधर की ओर जा रहा है तो जितने अंक वो जाएगा ना उतनी ही 10 की घात नेगेटिव आएगी। दशमलव जितने अंक उधर आएगा उतने ही घात क्या होगी, 10 की पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, क्वेश्चन में क्या है, आगे क्या दिया हुआ है। हाँ भाई, 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से, तो n बराबर कितना है, मेरे पास 6 है। जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कितनी है, 6 है। और एक तेल की बूंद वैद्युत क्षेत्र में स्थिर रहती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम क्या काम करते हैं, पहले आप एक डायग्राम बनाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक तेल की बूंद है। इसने खुद ही से कहा है कि बूंद पर क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन की क्या है, आपके पास अधिकता है। अगर किसी के पास अधिकता होती है इलेक्ट्रॉनों की तो उस पे जो आवेश आता है वो नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे जो आवेश आएगा वो नेगेटिव आएगा। अब बूंद पे एक भार लगेगा m/g नीचे की ओर, ठीक है, एक भार लगेगा ऊपर की ओर, मतलब सॉरी नीचे एक भार m/g नीचे की ओर लगेगा। अगर इस बूंद को स्थिर लटकाना है तो इस बूंद पर क्या है, आपको एक बल ऊपर की ओर लगाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये है कि अगर आपको इस बूंद को स्थिर रखना है तो एक बल ऊपर की ओर लगना चाहिए। वो बल ऊपर की ओर तब लगेगा जब आप इस प्लेट को क्या कर दोगे, पलटी कर दोगे। स्टूडेंट्स ये डायग्राम बड़े आपको सावधानी से बनाना है। डायग्राम का फंडा क्या होता है कि अगर ये आवेश माइनस का है तो ऊपर वाली जो प्लेट का आवेश है वो प्लस का होना चाहिए, जिससे कि इन दोनों के बीच क्या लगे, आकर्षण बल लगे और ये बूंद क्या है, स्थिर रखी रहे।
तो तरीका क्या होता है हमारे पास, हम लिखेंगे कि संतुलन, इसको हम क्या बोलते हैं, संतुलन बोलते हैं। जब क्या है हमारी जो बूंद है वो क्या है, स्थिर लटकी होती है। संतुलन की अवस्था में कितना आएगा, mg बराबर, या आप ये कह सकते हो कि जो वैद्युत बल आएगा हमारे पास, जो वैद्युत बल आता है वो किसके आता है, भार। ठीक है, वैद्युत बल कितना होता है, q × e, और भार कितना होता है, m × g। मान किसका निकालना है, e का निकालना है, तो कितना आएगा mg/q। अब देखो यहाँ पर मुझे m का मान नहीं पता है, g का मान तो हमें पता होता ही है 9.8 होता है, पर लेकिन यहाँ पे हमें क्या है, q का मान नहीं मालूम है। तो q बराबर क्या होता है, n। ठीक है, हम सब जानते हैं q बराबर क्या होता है हमारे पास, n नहीं होता है, तो mg बटे कितना आएगा, n × e आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे करते हैं, कितना आएगा, e की वैल्यू कितनी आएगी, m का मान कितना है मेरे पास, 2 × 10⁻⁻9, कितना आएगा 9.8, और n का मान कितना है 6, और e का मान कितना है 1.6 10⁻⁻19। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 से कितना कर देगा, 3 बार 2 दिया 6, कितना आएगा भाई, देखो अगर मैं से 98 लिखना चाहूँ तो 10 का कितना लिखना पड़ेगा, -10 लिखना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया, मैं फिर वही कंसेप्ट बताऊंगा कि एक अंक के पॉइंट का एक अंक को इधर कर दिया तो 10 का कितना आएगा, -1, -9 पहले से ही थी, -1 हमने कर दिया तो -10 पावर होगी। ठीक है, कितना आएगा, 16 दिया, या आप ऐसे कर सकते हो, चलो कर लो यार, 16 दिया 48, 4.8 × 10 कितना आएगा, -19, और अगर मैं चाहूँ तो ये हो सकता है 98 × 10⁻10 और 48 × 10⁻20। देखो स्टूडेंट्स, एक अंक में इधर देगा तो ये पावर कितनी होगी मेरे पास, -20 होगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब आपको सोल्व करना है, कितना आएगा 98 बटे 48 × 10 की घात कितना आएगा 10। ये 10 की घात 10 कैसे आया है, चलो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ खोल के, 10 की घात -10 और 10 की घात कितना आएगा 20। जब भी ये पावर ऊपर जाएगी, जब भी पावर क्या है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आती है ना, तो अपना चिन्ह बदलती है। अगर प्लस किया तो माइनस की हो जाएगी, माइनस किया तो प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितनी आएगी पावर, ये आएगी मेरे पास e = आएगा 2. जो आंसर आएगा वो 2 बार कटेगा लगभग, तो आप देख सकते हो उसे कितना, ये आपके पास आंसर जो आएगा हमारे पास, ये आएगा 2.04 10 की घात कितना 10, और मात्रा कितना आएगा न्यूटन प्रति कूलम। तो स्टूडेंट्स जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन कैसे होगा, तो सबसे पहले m दिया हुआ है, m क्या है हमारे पास, अल्फा कण का द्रव्यमान, ये दिया हुआ है 6.68 into 10 to the power -27 किलोग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद इसने आवेश दिया हुआ है कितना, 3.2 into 10 to the power -19 कूलम। स्टूडेंट चाहे ये आवेश दो या मत दो, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और अल्फा कण है, तो इनके आवेश आपको याद होने चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, वहीं अल्फा कण का होता है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या पूछे है, सिंपल सा पूछे हैं, e की वैल्यू पूछी है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि डायग्राम बनाते कैसे हैं भाई, अल्फा कण पे होता है प्लस का आवेश। ठीक है, अब जो हमारे पास ग्रेविटी है वो इस अल्फा कण को नीचे की ओर खींचेगी। ठीक है, और कितने भार से, m × g भार से। अगर आपको इसको संतुलित करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक बल ऊपर की ओर लगा होना चाहिए, और ये क्या होता है, वैद्युत बल होता है q × e। तो वैद्युत क्षेत्र मुझे क्या बनाना पड़ेगा, इस तरफ लेना पड़ेगा मुझे नेगेटिव, और यहाँ लेना पड़ेगा मुझे पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि अगर मैं इधर नेगेटिव लूं तभी ये अल्फा कण ऊपर की ओर जा सकता है, अदरवाइज नहीं जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ई का मान निकालना है, तो क्या लिखेंगे, संतुलन की
राइटिंग थोड़ी ध्यान से, मेरी राइटिंग थोड़ी हिंदी में ऐसी है बच्चों, मैं इसलिए बोलता रहता हूँ संतुलन की अवस्था में, तो मैं बोल रहा हूँ, आप साथ साथ क्या है नोट कर लीजिए। संतुलन की अवस्था में क्या होगा हमारे पास, वैद्युत बल बराबर क्या होता है, गुरुत्वीय बल, और वैद्युत बल आएगा Q इंटू ई और ये आएगा M इंटू जी। मान किसका निकालना है, E का निकालना है, तो कितना आएगा mg अपॉन Q, और E की वैल्यू आएगी, वैल्यू पुट कर लीजिए 6.68 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 27 इंटू जी की वैल्यू 9.8 और भाई Q की वैल्यू है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम। ओके स्टूडेंट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम इधर करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको पॉइंट्स हटा देने हैं। पॉइंट्स हटेंगे कैसे, मैंने आपको सिंपल तरीका बताया हुआ है। देखो इस लिखूंगे 668, इस लिखूंगे कितना 98, 10 की घात कितनी माइनस के 27 है ही है। अब अगर यहाँ पे देखो पॉइंट को 2 अंक तो मैंने इधर खिसका दिया, भाई ये वाला पॉइंट यहाँ पे था, मैंने क्या काम किया, इस पॉइंट को यहाँ पे लेगा 2 अंक खिसका के, उसके बाद क्या काम किया मैंने, इस पॉइंट को मैं 1 अंक इधर लेगा, तो टोटल जो मैंने पॉइंट खिसकाए हुए 3 अंक खिसकाए, 2 इस वाले और 1 इसका, तो 10 की घात कितने आएंगे माइनस के 3 आएंगे। स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर दशमलव इधर की ओर चलेगा तो नेगेटिव 10 की पावर, इधर की ओर चलेगा तो 10 की पावर पॉजिटिव आपको लेनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये कितना आएगा, अगर मैं लिखता हूं से 32, देखो माइनस 19 पावर पहले से ही है, एक पावर मैंने इधर खिसका दी, सॉरी एक पॉइंट मैंने क्या इसको इधर खिसका दिया, देन क्या हुआ 10 की घात माइनस के 1 और बढ़ जाएगा और ये बन जाएगा 10 की घात माइनस के 20, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ई की जो वैल्यू आएगी आपकी वो कितनी आएगी, अब क्या है आप इसे काट सकते हो, ठीक है, सोल्व कर लेना आपको, 4 से हो जाएगा, कितना आएगा 4 एकम 4 बचे कितने 2 और 4 छिक 24 और 4 से 28, 4 से कट रहा है स्टूडेंट्स, कितना आएगा 4 एकम 4 बच गए 2 हो गए 26 और 4 छिक 24 बच गए 2 हो गए 28, 4 सते 28, ठीक है, और ये 4 अठे 32, कितना आएगा 167 गुना 98 गुना 10 की घात कितना आएगा माइनस के 30, ठीक है। इस ये पावर क्या है ऊपर चली जाएगी तो 10 की घात कितना आएगा 20 आएगा और बटे कितना आएगा 8। अब आप क्या काम कर सकते हो, 8 को 98 से काट सकते हो, या क्या काम करो पहले से 4 से 2 से और काट लो, 167 गुना जब आप इस 2 से कटोगे 49 बचेगा और ये बचेगा ओनली 4, तो कितना आएगा 49 अपॉन 4, 10 की पावर कितनी आएगी माइनस के 10 आएगी, कैसे आएगी माइनस के 10, माइनस 30 है प्लस 20 है तो कितना बचेगा माइनस के 10 बचेगा। ई की वैल्यू कितनी आएगी, 4 से आप काट सकते हो उसको, ये आएगा हमारे पास कितना आएगा 4 चौक 16, ठीक है, उतार लिया 7 का, कितना आएगा 4 एकम 4 बच गए 3, लगा दिया पॉइंट हमने, हो गए कितने वहां पे 30 और 4 सते 28, 4 पंजे 30, ये आएगा 41.75 गुना 49 गुना 10 की घात कितना आएगा माइनस के 10। अब स्टूडेंट्स आप सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हो और जो हमारा आंसर आएगा वो बिल्कुल ऐसे ही आएगा, कितना आएगा 2.0 इंटू 10 टू द पावर कितना आएगा माइनस के 7, ठीक है, माइनस के 7 आएगा 7 कूलम प्रति मीटर। अब आप सोच लो कि 7 कैसा आएगा, स्टूडेंट्स आप इसकी मल्टीप्लाई करना, उसके बाद फिर क्या है जो पॉइंट आएगा आपको वो 3 अंक इधर खिसका देना पावर सही करने के लिए, तो अगर आप इधर खिसकाओगे तो 3 अंक क्या आएगा आपके पास प्लस की आएगी, वो माइनस के 10 है तो माइनस 7 हो जाएगी। इसने दिशा पूछी थी तो वैद्युत क्षेत्र कहाँ चलता है प्लस से माइनस की ओर, तो दिशा कितनी आएगी ऊपर की ओर। राइट डाउन दिस क्विकली। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। स्टूडेंट्स
क्वेश्चन नंबर 13, नहीं सॉरी 13 नहीं 11, 13 तक आप हो जाए जल्दी, 11 पे चलते हैं। तो जैसा आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है, आप पढ़ लीजिए, कितने तो टाइम लगता है भाई। ई का मान दिया हुआ है कितना, 4 गुना 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है स्टूडेंट्स। और m का मान दिया हुआ है कितना, 1 गुना 10 की घात माइनस के 4 किलोग्राम, ठीक है। इस बार इसने q का मान पूछा है आपसे, किसका मान पूछा है, q का। भाई इसने कहा है कि उस वैद्युत क्षेत्र हमारे पास क्या है, ये जो वैद्युत क्षेत्र है ये इसकी बूंद को गिरने से रोकता है, किसकी, जल की बूंद को। तो बड़ा सिंपल है, क्या आएगा, संतुलन की, बन जाओ संतुलन, संतुलन की अवस्था में कितना आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा, क्या आता है, वैद्युत बल बराबर गुरुत्वीय बल, क्या आता है, वैद्युत बल बराबर गुरुत्वीय बल, कितना आएगा, Q इंटू ई बराबर m इंटू जी, और Q की वैल्यू कितनी आएगी, mg अपॉन ई। Q का मान कितना आएगा भाई, m की वैल्यू कितनी है, 1 गुना 10 की घात माइनस 4, g की वैल्यू 9.8। एक बार चेक कर लो कि g का मान खुद से तो नहीं दिया, अगर g का मान खुद से दे रहा है तो आपको वही रखना है, अदरवाइज 9.8 रखना है। सब जानते हैं 4 गुना 10 की घात 5, स्टूडेंट्स कितना आएगा, ये इसे लिखता हूं मैं 98 गुना 10 की घात कितना आएगा, माइनस के 5 आएगा। मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आप पॉइंट इधर ले जाते हो तो जितने अंक आप पॉइंट लेके जाओगे, जितने अंक आप पॉइंट लेकर जाओगे उतना ही नेगेटिव पावर आती चली जाएगी। यहाँ पे मैंने क्या काम किया हुआ है, एक पॉइंट को मैं इधर लेके गया, एक अंक इधर लेके पहुंच गया, तो 10 की घात कितनी आएगी, माइनस के 1 आएगी, -4 पहले से ही थी तो कितनी होगी, -5 होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अपन कितना आएगा, 4 गुना 10 की घात 5, ठीक है। अब आप क्या काम करो, 4 से काट लो, से कितना आएगा, 4 दूनी 8, बच गए कितने, 1 हो गया 18, और ये कितना आएगा, 4 चौक 16, बच गए 2, आपने पॉइंट लगा लिया, वहां पे 20 हो गए, 4 पंजे 20। स्टूडेंट्स क्यों की वैल्यू आएगी 24.5 गुना 10 की घात कितना आएगा, माइनस के 5, और 10 की घात माइनस के 5। हमने आपको बताया हुआ है कि जैसे ही पावर ऊपर जाएगी चिन्ह पलटेगा, और देखो मैंने सीधा कंसेप्ट है, पावर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जब आती है चिन्ह पलटता है, तो यहाँ प्लस की ऊपर जाकर इस तरीके की होगी माइनस की, तो ये आएगा 24.5 गुना 10 की घात माइनस के 10 कूलम। अब हम आंसर मैच कर लेते हैं कि हमारा आंसर क्या आया हुआ है। स्टूडेंट्स आंसर है हमारे पास 2.45। तो अपन क्या करने वाले हैं, इस पॉइंट को इधर लेके जाएंगे, कितना आएगा 2.45। देखो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर पॉइंट इधर खिसकेगा, अगर पॉइंट इधर खिसकेगा तो क्या होगा, 10 की पावर 1 पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। और ये कितना आएगा मेरे पास, 10 की घात कितना 1, 10 की घात माइनस 10, और फाइनली कितना आएगा 2.45 10 की घात माइनस के 9 कूलम। राइट डाउन दिस क्विकली। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये आएगा 500 न्यूटन के प्रति कूलम। ई का मान दिया हुआ है 500 न्यूटन प्रति कूलम। वैद्युत क्षेत्र में 10 की घात माइनस 4 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू कितनी दी है 10 की घात माइनस के 4 सेंटीमीटर। देखो स्टूडेंट्स, अगर कोई डेटा आपका एम के एस में नहीं है
तो आपको तुरंत रुक जाना है और पहले उस डेटा को आपको एमकेएस में लिखना है। तो सेंटीमीटर को जैसे हम मीटर में चेंज करते हैं तो 10 की घात माइनस 2 से हमें गुना करनी पड़ती है। तो ये 10 की घात माइनस के 6 मीटर आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि सेंटीमीटर हमारा एमकेएस यूनिट नहीं है, हमारी एमकेएस यूनिट मीटर है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की घात माइनस 2 से गुणा करनी पड़ती है। ठीक है, अब आरबीएस की गणना करनी है अभी। ठीक है, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है और लॉजिक वाला सवाल है। ठीक है स्टूडेंट, तो वही तरीका है, अपना फंडा है संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में क्या होगा स्टूडेंट, ये आएगा वैद्युत बल बराबर गुरुत्वीय बल। कितना आएगा, Q इंटू ई बराबर m इंटू जी। मान किसका निकालना है हमें, भाई स्टूडेंट्स मान निकालना है हमें किसका, आर किसका। ठीक है स्टूडेंट, तो कितना आएगा mg अपॉन p। m की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे चक्कर पे चक्कर घूम जाएंगे बच्चा, क्योंकि m का मान तो दिया ही नहीं है। और लेकिन न्यूमेरिकल बनाने वाला पागल नहीं है, वो आपको पागल बनाने की कोशिश कर रहा है, पर लेकिन हम पागल नहीं बनेंगे। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, आयतन गुना घनत्व। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि जो द्रव्यमान होता है वो होता है किसके, आयतन गुना घनत्व के बराबर। ठीक है, तो m की जो वैल्यू आएगी वो आती है v गुना d, d को डेंसिटी। ओके स्टूडेंट, तो भाई अतः हमारे पास जो q का मान आएगा वो आएगा v गुना d गुना g। भाई हम का मान लिख दिया मैंने यहाँ पे, और बटे t। अब दिक्कत तो उस बात की है भैया कि हमारे पास v का मान भी नहीं है, पर लेकिन हम क्या जानते हैं कि जो बूंद होती है वो गोल होती है, और जो बूंद गोल होती है हम क्या लगाएंगे, गोले का आयतन का सूत्र। और गोले का आयतन हम सब जानते हैं, हमने पढ़ रखा है मेंसुरेशन के अंदर, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब इनटू डी, डी की वैल्यू। अब दिक्कत ये है भाई साहब, डी होता है घनत्व, और देखो जल का जो घनत्व होता है वो 10 की घात 3 होता है, आपको याद रखना है हमेशा। जल का जो घनत्व होता है वो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 10 की घात 3 होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो डी भी लिख लिया हमने, जी का मान कितना आएगा 9.8 आएगा अपॉन ई, और ई की वैल्यू कितनी है 500। तो भैया जी अपन क्या करने वाला है 4 पाई आर क्यूब इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 98 इंटू 10 टू द पावर -1। कैसो आया है भैया जी 9.8 है, एक पॉइंट इधर किसका आ गया तो 10 की घात -1 आ जाएगा। ठीक है, 3 गुना 500, क्योंकि वैल्यू कितनी आएगी भाई 3.14 लिख लिया मैंने इसे, आई की वैल्यू होती है। अब आर की वैल्यू है भाई 10 की घात -6, और उसका भी क्या है क्यूब है, आप यहाँ क्यूब ऐसे क्यूब कर 10 की घात कितनी आएगी 2। ठीक है, और गुना 98 तो है ये मेरे पास 3.14 है, कितना आएगा भैया जी 3 गुना 5 और गुना 10 की घात कितना 2। तो वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, देखो मैं क्या लिखने वाला हूँ, सबसे पहले 98 को पहले लिखो, 98 गुना 4 गुना कितना 314। अब 98 लिख दिया 4 लिख लिया, पर लेकिन ये 3.14 था भैया जी, हमने क्या कर दिया 314 लिख दिया। अब घर की सरकार तो नहीं है कि किसी को कुछ भी लिख देंगे। अगर 3.14 को 314 आपने लिखा है तो आपको 10 की घात -2 लिखनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि 2 पॉइंट इधर गया है, 10 की घात -2। ठीक है, अब पावर को हिसाब कर लो, ये 10 की घात -6 है और उसकी पावर कितनी है 3 है। तो जब घात के ऊपर घात चढ़ी होती है तो आपस में क्या होती है गुना होती है। तो 6 या 18, 10 की घात कितना आएगा -18 आएगा।
और भैया जी 10 की घात प्लस के 2, इससे हमने ये कैंसिल कर दिया और बटे में कितना आएगा 3 गुना 5 गुना 10 की घात 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो क्यू की वैल्यू आएगी भैया जी, ये आएगी मेरे पास, क्यू का मान कितना आएगा भैया, आप इसे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, क्या करो 5 से काट लो, कितना आएगा 5 छगे 30, बचा कितना 1, वो भी कितने 14 और 5 दूनी 10, बचे कितने 4, हो गए 40, 5 × 40 62.5 कितना आएगा 98 गुना 4 गुना 62.5। भाई स्टूडेंट कितनी मल्टीप्लाई तुम खुद से कर दिया करो यार, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है फिर दिक्कत बनती है। 10 की घात कितना आएगा -20। भाई -20 ऐसे हुआ है, -18 था, ये पावर में ऊपर लेगा -2 और आ गई तो -20 हो गया। चलो ऐसे मैं काट देता हूँ यार, हो क्या आज तुम खुद से ही कर लियो, वैसे करा रहे हो सवाल अब, ठीक है कैलकुलेशन तुम खुद ही कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 है ना भाई, तो ये आंसर यही आएगा तुम्हारा, कितना आएगा 8.2 × 10 टू द पावर कितना -17 कूलम। ठीक है स्टूडेंट्स, राइट डाउन दिस क्विकली। तो हम चले क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हमारे पास हो गया 30। देखो इसमें क्या था हमारे पास, आवेश की मात्रा पूछी 13 में, और साथ साथ में उसने क्या पूछा था हमसे, साथ में उसने हमसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी थी। तो स्टूडेंट्स 13वें क्वेश्चन में करा रहा हूँ, जब आपका क्यू का मान निकल के आ जाएगा कितना भाई, लेकिन हमने अभी 13 क्या 12 किया, नहीं सॉरी हमने अभी 12 किया, 13 तो करेंगे, मेरा दिमाग खराब हो रखा है भैया जी। कितना है मेरे पास, ए की जो वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 13 में वो है 3 गुना 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमारे पास एन की जो वैल्यू है वो कितनी है 9.75 गुना 10 की घात -16। तो इसने हमसे पूछा है कि क्यू का मान बताना है और साथ में क्या है एन का मान बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बड़ा ही अच्छा सवाल है। कितना आएगा, संतुलन की अवस्था में कितना आएगा, वैद्युत बल बराबर गुरुत्वीय बल के। अब वैद्युत बल कितना होता है भैया जी, Q × E होता है मास्टर जी। गुरुत्वीय बल कितना होता है, M × G होता है। मान किसका चाहिए, Q का चाहिए, M × G/E। अब दिक्कत इसमें कुछ नहीं है, n का मान भी दिया हुआ है कितना 9.75 गुना 10 की घात -16 9.8, और भैया t का मान कितना है 3 गुना 10 की घात कितना 4। क्योंकि वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 975 गुना 98। तो जैसे ही हमने क्या है भाई, 2 अंक तो पॉइंट हम इधर लेंगे, इसका पॉइंट हम इधर लेंगे, 1 अंक इसका लेंगे पॉइंट, तो कुल सर का पॉइंट 3 अंक, तो 10 की घात -3 आएगा, तो जाएगा 10 की घात -19, -16 पहले था, -3 हमने कर दिया, -19 हुआ, और ये कितना आएगा 3। अब जो ये पावर है ये में क्या है ऊपर लेके जाऊंगा -4 ले भाई, काट से कितना आएगा 3 × 9 3 दूनी 6। ठीक है, और बच गया 1 3 बचे 15 गुना 98 गुना कितना आएगा 10 की घात -23। स्टूडेंट आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर है वो आएगा 3.18
इंटू 10 की पावर कितना आएगा माइनस के 19। ठीक है, जो भी मल्टीप्लाई आएगी आप पॉइंट आपको इधर लेके चले जाना है, 4 अंक जाएगा पॉइंट इधर। ठीक है, तभी ये कितना आएगा माइनस 19 पावर आएगा। ठीक, गुना, क्योंकि अगर मैं इनकी गुना करूँ तो एक साल इतना बड़ा बैठ जाएगा, बहुत बड़ा। ठीक है, अगर आप यहाँ तक छोड़ सकते हो तो भी आंसर बस गुना कर देंगे आप। और बात है बुक के आंसर के मैच करने की, फिर आपको क्या है पॉइंट इधर से हटा के इधर लेके आना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट तो उतना है ही, तो लास्ट का हमारे पास जो भी है, अगर की संख्या में पॉइंट नहीं होते तो लास्ट का पॉइंट होता है, वो पॉइंट आप हटा के क्या है इधर लिए 4 अंक खींचेगा पॉइंट, क्योंकि माने 23 बार आंसर में कितने आ रहे हैं 19 आ रहे हैं, तो 4 अंक पॉइंट इधर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मुझे निकालना है n का मान। तो मैं जानता हूँ q बराबर क्या होता है, n इंटू v होता है। n की वैल्यू कितनी आएगी, q अपॉन v आएगी। भैया जी q का मान है 3.18 गुना 10 की घात माइनस के 19, और e का मान तो मैं जानता ही हूँ, ये होता है 19 से 19 कैंसिल आउट हुआ। राइट डाउन दिस। स्टूडेंट n की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, इसे कर दूंगा 318 गुना 10 की घात माइनस से कितना 2, इसे कर दूंगा कितना 16 गुना 10 का कितना माइनस के 1। ठीक है, कितना आएगा ये आएगा मेरे पास 31, 318 गुना 10 की घात माइनस के 1 बटे 16, ये आएगा 31.8 बटे 16। तो भाई n की जो वैल्यू आएगी लगभग वो आएगी 2, क्योंकि n का मान हम पॉइंट पे तो नहीं रख सकते। अब 31.8 है, आप 32 बना के 2 कर सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉइंट में नहीं आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 जो है, इस क्वेश्चन नंबर 14 को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन आती है उसमें घनमूल निकालना होता है, तो इस क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन हमें करनी पड़ती है। तो और वो उसमें आता है आर्क, और घनमूल उसका निकालना पॉसिबल नहीं है, वो कैलकुलेटर से लिख लेगा, तो ये क्वेश्चन आपका नहीं आता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारे पास, r की वैल्यू कितनी है 0.1 मीटर, e का मान कुछ है उसमें कितना भैया जी 900 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, मान किसका निकालना है मुझे, मान निकालना है मुझे क्यों। ठीक है भाई, हमारे पास क्या होता है, क्योंकि ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। क्लियर, तो ए की वैल्यू तो दी हुई है हमें कितनी भाई 900, तो ये कितना आएगा हमारे पास, इसकी पूरी वैल्यू कितनी होती है 9 गुना 10 की घात 9, क्यू का मान पूरा निकालना ही है, और आर की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 0.1, 900 कितना आएगा 9 गुना, इससे कितना कटेगा 100 बार 10 की घात 2 लिखा हुआ है, 10 की घात 9 गुना 1, और लिखा है 1 गुना 10 की घात माइनस के 1। तो क्योंकि जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी 10 की घात 2 गुना 10 की घात माइनस 1 बटे 10 की घात 9। तो स्टूडेंट फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा मेरे पास कितना, ये भी आंसर सॉरी, ये पावर आएगी मेरे पास 2। ओके, और ऊपर कितना आ जाएगा मेरे पास 10 की घात 1 और 10 की घात माइनस के 9। तो फाइनल वैल्यू जो आएगी मेरे पास कितनी आएगी, आंसर में क्यों नहीं मैच कर रहा है, एक मिनट देखते हैं स्टूडेंट्स, 900 न्यूटन प्रति कूलम, तो आवेश देखते हैं कितना आएगा। भाई हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 900 है, ये 9 गुना से आप 9 होता है, गुना कितना हमारे पास है क्यों है 9 से 10 की घात 2 आ जाएगी, 10 की घात 9 बटे सॉरी गुना क्यों, और 1 गुना से कितना आएगा माइनस के 1, इसकी मल्टीप्लाई क्या आएगी इधर आएगी। ठीक है, अच्छा ये गड़बड़ कर दें हम, क्यों कस कर आता है, ये गड़बड़ कर दें,
और ये कितना आएगा मेरे पास, ये आएगा इसका भी स्क्वायर, और जब हम इसका स्क्वायर करोगे तो 10 की घात कितना आएगी, माइनस के 2 आ जाएगी, इससे कट जाएगा और फाइनल आंसर आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि वैल्यू आ जाएगी 1 गुना 10 की घात माइनस के 9 गुना। तो स्टूडेंट्स इसके न्यूमेरिकल्स हमारे कंप्लीट में, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक बनाइए हमारे साथ।